अनुज नकुल, हम सब भाइयों में तुम सबसे अधिक विद्वान और कला प्रेमी हो, इसलिए इस देश की प्रजा को शिक्षित करने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। जिस देश की प्रजा अशिक्षित होगी, उस देश का भविष्य कदापि उन्नति नहीं कर सकता। और याद रखना, शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है, बुद्धि और विवेक की जागृति करना भी है। और मुझे आशा है कि तुम ये कार्य पूरी निष्ठा से करोगे। मैं इंद्रप्रस्थ प्रजा की आशाएं पूरी करने का भरसक प्रयत्न करूंगा और उनकी शिक्षा के प्रचार में कोई कमी नहीं रखूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। अनुज सहदेव, तुम नवयुवक हो और नवयुवकों की समस्याओं से भली भांति परिचित भी हो। यदि नवयुवकों के हृदय में देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी, यदि उन्हें अपनी कला और संस्कृति से प्रेम नहीं होगा, तो इस देश का भविष्य असुरक्षित रहेगा। नवयुवकों को राष्ट्र से जोड़ना किसी भी शासक का प्रथम कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें संस्कृत विभाग देकर यह कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। मैं आभारी हूं महाराज, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व से कदापि मुख नहीं मोड़ूंगा। मुझे तुमसे भी यही आशा थी। अनुज अर्जुन, किसी भी देश की सुरक्षा और स्नेह बल का नेतृत्व का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीमाओं की रक्षा करना और सेनाओं का मनोबल बढ़ाना किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है। और यह कार्य मैं तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। पूजनीय भ्राताश्री, आपके लिए और इस इंद्रप्रस्थ के लिए मेरी सेवाएं आजीवन समर्पित रहेंगी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। ये जान लो वत्स, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हारे ही रक्त हैं। वे अवश्य तनाव उत्पन्न करेंगे, तुम्हें भड़काने का प्रयत्न करेंगे, किंतु तुम्हें धर्मानुसार शांति बनाए ही रखना है। मैं प्रयत्न करूंगा मुनिवर, किंतु मुझे चिंता है उन शत्रुओं की जो हमारी सीमाओं पर अपनी आंखें लगाए बैठे हैं। ये नागवंशी तो हम चंद्रवंशियों के पुराने शत्रु हैं। वो हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। यदि सच पूछा जाए तो इस समय वही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और इस बात को केशव भी भली भांति जानते हैं। प्रणाम केशव। प्रणाम। यशस्वी भव। मैं जानता हूं कि नागवंशी आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, किंतु मैं यह भी जानता हूं कि जो जितना बड़ा शत्रु होता है, उसमें उतना ही बड़ा मित्र बनने की क्षमता भी होती है।